जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अनुज आप सभी का स्वागत करता हूं RWA डिफेंस परिवार में। मेरे दोस्त, आज का दिन आप सभी लोगों के लिए बहुत खास है क्योंकि आज हमारे साथ जुड़े हैं एयरफोर्स में इंग्लिश के टॉपर्स। इन बच्चों ने इंग्लिश में बहुत ही शानदार स्कोर किया है। जब हम लोग तैयारी करते हैं तो अक्सर हमें ऐसा लगता है कि यार हमारा जो इंग्लिश का सेक्शन है, हमारी जो इंग्लिश है वो वीक है, हम लोग नहीं कर पाते। इंग्लिश से डर लगता है, कैसे करें वोकैबुलरी, ग्रामर कैसे करें, कॉम्प्रिहेंशन में पैसे सॉल्व नहीं होता। तो आज हमारे सामने ऐसे ऐसे उदाहरण हैं जो बिल्कुल जीरो से उठ करके और इंग्लिश में हीरो बन गए हैं। और इनके जब आप स्कोर दिखोगे ना तो आपको एकदम से बहुत जोश आएगा और आपको लगेगा कि जब ये बच्चे कर सकते हैं तो हाँ, हम भी इंग्लिश का डर जो है वो दूर कर सकते हैं। तो आइए मुलाकात करते हैं हमारे सारे जितने भी नौजवान हैं जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है इंग्लिश में, और सबके नाम जानेंगे, उनके स्कोर जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम रोहित है। मेरे इंग्लिश में 20 में से 19.6 मार्क्स हैं। मेरा नाम वंश दाना है और मेरे इंग्लिश में 19.8 मार्क्स हैं। मेरा नाम आकाश यादव है और मेरे इंग्लिश में 20 में से 19.6 मार्क्स हैं। मेरा नाम विजयवीर चौहान है। मेरे इंग्लिश में 20 में से 21.8 मार्क्स हैं। आई एम दीप, 20.5 आउट ऑफ 20 मार्क्स। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम किशन है और मैंने एयरफोर्स के एग्ज़ाम में 19.75 स्कोर किया इंग्लिश में। मेरा नाम अभिराज सिंह है। मैंने इंग्लिश में 20 में से 20.95 स्कोर किया है। मेरा नाम कपिल सिंह है। मैंने इंग्लिश में 20.75 आउट ऑफ 20 स्कोर किया है। मेरा नाम सुजीत पांडे है। मेरा एयरफोर्स इंग्लिश में 21.887 मार्क्स है। मेरा नाम सौरभ है और मैंने इंग्लिश में 20 में से 20.82 मार्क्स गेन किए हैं। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम अंबुज पांडे है। मैंने 20 में से 19.2 मार्क्स गेन किए हैं। मेरा नाम करण है। मैंने 20 में से 20.98 मार्क्स गेन किए हैं। मेरा नाम विवेक है। मैंने 20 में से 19.15 मार्क्स गेन किए। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रोहित है। हाँ, तो आप बताइए कि इंग्लिश की तैयारी आपने कैसे करी, क्या खास पॉइंट था आपका, क्या खास स्ट्रेटेजी थी? सर मैंने सर सारा जितना भी इंग्लिश की प्रिपरेशन की है वो RWA डिफेंस चैनल से की थी। और सर मैंने जो लास्ट में आपने प्रैक्टिस सेट कराए थे वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहे थे। और मैंने उन्हीं के सारे नोट्स बनाए, उन्हीं को रिवीजन किया और प्लस मॉक्स देते रहा। बस उन्हीं को मॉक्स को एनालाइज करता था और प्रैक्टिस सेट तैयार करता था। बस उसी से मेरा प्रिपरेशन अच्छी हो गई थी सर। जय हिंद सर, मेरा नाम सुजीत पांडे है। मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भी बच्चे एयरफोर्स इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपसे जिससे भी पढ़ते हैं सबसे पहले अपना नोट्स कंप्लीट कर लें, सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट कर लें बिल्कुल अच्छे से। उसके बाद आप मॉक टेस्ट दें। मॉक टेस्ट के बाद एनालिसिस करें कि किस में आपका मतलब स्कोर कम आ रहा है, किस मतलब चैप्टर में आपका स्कोर कम है। उसके बाद जो मतलब अधिकतर 80 से 85% बच्चों की दिक्कत होती है पैसेज में, क्योंकि पैसेज जो सर कराए हैं वो ऐसा नहीं है कि वहाँ भी सेम आ जाए। तो उसके लिए मैं सर की स्ट्रेटेजी एक फॉलो की थी। मैं किया था कि जो क्वेश्चन में की पॉइंट होते हैं, कुछ वर्ड ऐसे होंगे जो हम उसको कॉपी रफली लिख लें। उसको रफली लिख के उसके बाद पैसेज में उसको देखें कि वो कहाँ पे हैं, एग्जैक्टली वो आंसर हम लोग का मैच हो जाता है। अच्छा, तो मतलब मैं अभी आपको थोड़ा सा इसको दोबारा बता देता हूँ। मतलब आप भाई का कहना था, मुझे अगर बताना यही बात थी तो, कि जैसे हमारे सामने पैसेज आता है और उसके क्वेश्चंस आते हैं तो हम पहले क्वेश्चन के की पॉइंट को निकालें और फिर हम पैसेज में घुस जाएं तो हमें वो मिलने शुरू हो जाएंगे जब भी। हाँ बताओ। एक और ये जो सर मतलब एग्जाम के टाइम पे ला रहे थे स्पेलिंग के लिए, बहुत से मतलब होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेलिंग कहाँ से तैयार करें, क्या करें। मैंने बस इनका स्क्रीनशॉट मोबाइल में रखा था। तो अब हम जानते हैं अभी आइए बताइए। सर मैंने RWA का वायु बैच लिया था, सारी आपकी क्लासेस लिए हैं और प्रैक्टिस सेट से बहुत मुझे मतलब फ़ायदा हुआ है। और मॉक तो लगाता ही था सर। अच्छा, और मॉक के बारे में बताइए। मॉक का जिक्र भी हुआ है बिल्कुल आपसे, तो मॉक कैसे हेल्प करते हैं? और मॉक के बारे में मुझे एक और था बच्चा जो बताना चाह रहा था मॉक के बारे में। आ जाओ, आप भी साथ में आ जाओ। हाँ, अब आप बताओ फिर मॉक के बारे में। सर मॉक में ये होता है मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमको पता हो जाते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। अच्छा। मैंने मॉक टेस्ट दिए थे। RW के जितने भी मॉक टेस्ट हैं, मॉक टेस्ट में जो वोकैब है ना, एक तो जो शब्द आपको नहीं आ रहे हैं या कोई कॉन्सेप्ट है, तो जितने भी मॉक में उसमें जो आपको नहीं आ रहा है उसे एक कॉपी में उतार लें। मैं उन चीज़ों को उतार लेता था, उसके बाद उन्हें पढ़ता था। और मॉक टेस्ट एक ये फ़ायदा और करते हैं जैसे कि हर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आपको कितना टाइम देना है, वो चीज़ और आपको पता चल जाती है। और जो बाई ग्रुप है उसमें सर टाइम का ही खेल है, तो रीजनिंग भी उसकी अच्छी खासी आती है, मैथ्स भी अच्छा खासा आता है। तो
वहाँ पे भी मैंने मॉक टेस्ट से ही टाइम मतलब कवर किया था। उसके बाद मेरे 41 पॉइंट कुछ नंबर आए थे। हाँ हाँ। तो अच्छा, एक मेरा सवाल है आपसे, आप दोनों से ही, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मिथ रहता है कि यार पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे तब मॉक ट्राई करेंगे, ऐसा होता है? नो हम सर। लोग, मतलब ये बात सही है या गलत नो है? सर, नो सर। आपके हिसाब से क्या है? सर 50% आपका सिलेबस कवर हो, हाँ। उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट शुरू कर दीजिए हाँ। और मॉक देना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि वो 50% सिलेबस आपका कवर है या नहीं वो हाँ। मॉक ही डिसाइड करता है कि बहुत बढ़िया। उसमें जो आपके क्वेश्चन कितने बन रहे हैं, या 50% हाँ। के हिसाब से आपने जो कवर किया है उसके हाँ। क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं या नहीं। और जैसे आपने बताया ना कि जैसे बच्चों को रहता है कि यार पहले सिलेबस कंप्लीट करेंगे फिर मॉक करेंगे, आप ये बात मुझे बताओ, पैसेज विदाउट सिलेबस किया जा सकता है, यस सर। वो कैब की जा सकती है, यस सर। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे आप मॉक से निकाल सकते हो, और उसको जैसे आप ना नोट्स बना लो, हम्म। तो जरूरी नहीं है आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो, आप सिलेबस कंप्लीट करो अच्छी बात है, लेकिन मॉक जरूर दो। एक बार सिलेबस होने के बाद प्रैक्टिस पे जरूर ध्यान देना हाँ, है, प्रैक्टिस जितना हो जरूर सके करनी है। उतनी प्रैक्टिस करनी है। हाँ। कम से कम मतलब सिलेबस द्वारा करने की कोशिश करना, पर प्रैक्टिस पूरी होनी चाहिए हाँ, आपके हाँ, पास। हाँ। ग्रामर्स के जो है वो सारे एरर और मिसलिनियस क्वेश्चन होते हैं, उनसे ही हो जाती है फिर वो सारी रिवाइज। ठीक। मेरा नाम कपिल है। जैसे नाउन से हमको पता है कि ये अनकाउंटेबल नाउन से क्वेश्चन जरूर आना है। जैसे फर्नीचर में एस लगा के दे देगा, लगेज हाँ। वैगेज सीनरी, ये चीज़। ठीक है, ठीक है। बाकी फिर जैसे एडजेक्टिव से ये आ जाता है कि भाई सीनियर टू, प्रायर टू, प्रेफर टू, दिस इज फिक्स प्रोपोजिशन भी हो जाता है। ठीक, ठीक, बिल्कुल। अच्छा, ऐसे ही नो सूनर का नो सूनर वाला देन, हाँ। हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, हाँ, हाँ। इन्वर्जन भी आ जाता है, ठीक। जो कि मतलब आप कर सकते हो। हम्म, आपको एक साथ सारा सिलेबस रिवाइज करना है, मान के चलो एक दिन में करना है, तो जो सर की मैराथन आती है ना, बेस्ट है। मतलब मैं सच बता रहा हूँ, मैंने क्या किया है कि लास्ट टाइम में मेरे को पूरा रिवाइज करना था, जो कि मैं नहीं कर पाता विद क्वेश्चन। ठीक। और जो मैंने सर आपकी मैराथन ली थी, उसमें अच्छा। से सारे की सारे तो वो कैब वगैरह फंस गई, हाँ। सारी एक फंस गई है मतलब। Okay, very और good, very बाकी good। और जो वो जो क्वेश्चंस थे मिसलिनियस, हाँ। एरर हाँ। डिटेक्टिंग, हाँ। सारे ये भी हो गए थे। हाँ। रही बात पैसेज की भाई ने बताया था। मतलब मैं खुद इस बात पर शौक था, क्योंकि उसका नाम ही होता है अनसीन पैसेज। हाँ, 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 हाँ। तो वो मेरे लिए भी थोड़ा सा अनबिलीवेबल था कि यार कि ऐसा हो भी सकता है कि नहीं हो सकता, कि यार किसकी शिफ्ट में आया था लाइब्रेरी वाला पैसेज, आप बताओ भाई। ये सर वो जो आपने ट्रिक बताई थी ना पैसेज के बारे में, पहली बात तो प्रैक्टिस सेट से आ गया आपके हाँ, में से। हाँ, और वो जो ट्रिक थी ना कि क्वेश्चन पहले पढ़ना है, हाँ, फिर हाँ। बाद में पैसेज पे जाना है, ठीक, ठीक। वो अपना ही थी, हो गया। बहुत हाँ। इजी लगा था वो, सामने देख कर और बहुत वो खुश हुई। 17 की सेकंड शिफ्ट में आया था लाइब्रेरी 18 का। की थर्ड में मेरे में भी था। सेकंड आपके में भी था। यस सर। तो यानी कि लाइब्रेरी का एक पैसेज, भाई ये तो मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है कि अनसीन पैसेज कैसे सीन हो गया। खैर, मगर जो भी है ऐसा, आप ये ऐसा मत सोचना कि मेरे एग्जाम में भी ऐसा आ जाएगा, आप अपनी तैयारी पूरी करके जाना। हाँ भाई, हाँ। हाँ भाई, बिल्कुल। जो बच्चे मतलब मॉक टेस्ट देने से बहुत ज़्यादा हेजिटेट होते हैं। हाँ। जैसे मैं मॉक टेस्ट पहली बार जब दिया था RWA पे, मेरे 13 नंबर थे। 70 में आउट ऑफ 70 मेरे 13 नंबर थे। मैंने घबरा गया, यार मेरे से नहीं होगा, हाँ। नहीं निकलेगा। अब उस टाइम क्या करना, एनालिसिस करो कितने क्वेश्चन किस में गलत हैं, हाँ। किस चैप्टर से गलत हैं, उसके बाद उस पर अपना काम करो, वर्क करो। और मेरा उसके बाद से स्कोर 40 के एबव रहा, और मेरे ऐसे तो 44 नंबर हैं, और नॉर्मलाइजेशन करके 51.87 है। तो अभी हम लोग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में बात करी, पैसेज के बारे में, और आप कह सकते हो कि अभी हमने ग्रामर के बारे में बहुत सारा जाना, मॉक के बारे में जाना। अभी एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है, कौन सा पार्ट है बच्चों? वो कैब के बारे में कौन बताएगा? आप दोनों बताओ, चलो एक एक करके बताना दोनों, है ना? थोड़ा मतलब देखो यार, मतलब वो कैब एक लार्ज सेगमेंट है, और ऐसा है नहीं कि मतलब कि 1-2 दिन में कवर हो जाएगा। सर की क्लासेज भी आती हैं वो कैब मंथन करके, मतलब मैंने वो पूरे 3 महीने मैंने उसे ही फॉलो किया था। और मतलब और जो बच्चे नए हैं, जो पहली बार ये गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको लगता है कि मतलब ये बहुत लंबा समय लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैंने देखो 3 से 4 महीने इनफ हैं, और इंग्लिश के लिए तो 3 महीने इनफ हैं, और सिलेबस सबको कंप्लीट करना है। सर मैं बताना चाहूँगा कि सर मेरा बहुत ज़्यादा फेयर रहता था मुझे वो कैब में, हाँ। क्योंकि सर ग्रामर का ऐसा था कि 13-14 नंबर तक बन जाता था। हाँ। उसके ऊपर बूस्ट करने के लिए वो कैब ही मेरी फंसती थी हमेशा। अच्छा। और वो कैब का सर इतना ज़्यादा यूट्यूब पे ऐसा है कि कोई कहता है कितनी, तो कोई लिमिट नहीं है वो कैब की।
तो सर मैंने यही किया कि एक तो मैं सर पहले तो क्लास करने लगा था सुबह वाली, ठीक मॉर्निंग वाली क्लास से अपना नोट्स बना लेता था उतनी उतनी वोकैब्स का, ओके 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 और साथ में सर मॉक देता था, और मॉक से जो भी वोकैब मेरी मतलब गलत हो रही थी उसको हाँ। अलग से नोट कर रहा था। ठीक बस सर मैंने यही दो फंडामेंटल यूज किए और इसी से मेरे बढ़िया से मॉक आ गए नंबर 19 प्लस आ गया नंबर। गुड सर वोकैब में ये है कि जैसे कि हम चीज़ें सुबह पढ़ते हैं तो हाँ। अब मैं आपकी क्लास लेता था, हाँ हाँ तो हम ऐसे कैसे अपने आप को रिकॉग्नाइज करेंगे हमने कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा है। सर मैं सोने से पहले ना अपने माइंड में ये सोचता था कि चीज़ों को रिकॉल करता था, उससे मेरे को ये पता चलता है कि मेरे को इतने वर्ड मेरे क्लियर हैं और इतने वर्ड क्लियर नहीं है, तो फिर मैं अगले नेक्स्ट डे मैं उस चीज़ों को दोबारा रिवाइज Revise करता करते था। थे। रिपीटिशन सर, हाँ। रेपिटेशन से ये रहता है ना हमारे माइंड में बार बार रेपिटेशन होगा तो हमारे हाँ। माइंड में एकदम बैठ जाता है अच्छे तरीके से। हाँ। तो जैसे ही हमारे पास क्वेश्चन आता है वर्ड देखते ही सर उसका आंसर तुरंत निकल जाता है। वो कैब रजिस्टर एक बना लें, उसमें बिल्कुल। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेज और हाँ। सब मैंने भी ऐसे ही किया। लिख लें, और उसको सर डेली 20 से 25 मिनट, ज़्यादा नहीं 20 से 25 मिनट 20-25 अगर डेली मिनट। देंगे ठीक तो कभी नहीं भूलेंगे, हाँ। एग्जाम में देखते ही ट्रिक कर देंगे सर आप। रिवीजन जरूरी है। सर मैंने सर इंग्लिश को सर आप ही से पढ़े हैं, अच्छा अच्छा और सर Thank you. मेरे को जो हार्ड, मैं इससे पहले एनडीए दिया था, अच्छा उसमें मेरे वोकेबलरी सर मैं आपसे सोचा पढ़ूंगा, हाँ। फिर मैं सोचा छोड़ देता हूँ बन जाएंगे, तो उसमें सर 15 में से मेरे 3 या 4 बने। अच्छा फिर अच्छा सर एयरफोर्स की तैयारी जब करने लगा तो आपने सर बोले 15 में 12 फंसे, मैं जब मिलाया तो सही में 12 फंस गए थे। हाँ, तो मैं सोचा वोकेब आप ही से कर लेता हूँ रोज, हाँ, आपके हाँ। वोकेब मंथन जो थे ठीक है तो उसी से सर वोकेब तो हो गए। ग्रामर के लिए आप सर जैसे जैसे नोट कर रहे थे वैसे कर रहा था, उसी को फिर रिवाइज कर रहा था, ग्रामर भी सारे बन गए। 25 के आसपास मैंने मैक्सिमम एक दिन में करी है वोकैब। ठीक तो जैसे मैं करता था कि मतलब आज जैसे 25 कर ली तो हाँ। कल की मैं 25 रिवाइज करता था। ये बहुत अच्छा ये मैंने मतलब हाँ। किया है, और मैं बहुत टाइम से सर ये काम कर रहा हूँ, तो मतलब अच्छा हो गया। फिर एक्टिव पैसिव के बारे में, मतलब एक्टिव पैसिव हाँ। और नरेशन के बारे में बताना हाँ, चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि एयरफोर्स में वॉइस और नरेशन का क्वेश्चन इतिहास है, इतिहास गवाह है इस बात का कि Fix fix है। question है। वो क्वेश्चन आने ही है। आने हैं, हाँ। और सर वो उनको गलत नहीं करना, क्योंकि उनमें केवल कॉन्सेप्ट होता है और कुछ नहीं। मतलब हाँ। अगर आपको उसमें देखो ऑप्शन आएंगे हम्म, और मतलब उसके हेल्पिंग वर्ब देख के आप पता लगा सकते हो कौन सा बिल्कुल सर। बिल्कुल बच्चे सबसे बड़ी गलती ये करते हैं जब भी पैसेज उनके सामने आता है तो यस सर, बताना आप सब लोग एक ही बार में कि उसकी हिंदी को बनाने लग जाते हैं ये सर गलत है। ये। और आप यूपी बोर्ड से यस सर, यूपी बोर्ड यूपी और मैं भी यूपी बोर्ड से पढ़ा हूँ, भी हमारे सर अंदर भी UP ये बोर्ड चीज थी। आप भी यूपी बोर्ड से कितने लोग हैं आप में से? सभी लोग हैं सर, मतलब मुझे तो लग रहा है सब सभी लोग हैं सर, वो भी हिंदी मीडियम। के 19-20 नंबर लेकर आए हो, ये Yes, sir. मिथ तोड़ा है आप लोगों ने, है Yes, ना? sir, yes. एक बार और दोबारा हाथ उठाना, कौन कौन है यूपी बोर्ड से? यूपी बोर्ड हिंदी बहुत मीडियम। बढ़िया, हिंदी मीडियम। देखो मैं एक बार बताऊं, मैं जब क्लास लेता था तो मैं भी यूपी बोर्ड से पढ़ा हूँ, बाद में 12th मेरा सीबीएसई से हुआ है। तो हम लोगों के अंदर एक कमी थी, हमारे सामने जब भी इंग्लिश आती थी तो इंग्लिश में समझते थे ट्रांसलेशन। नहीं सर, ये गलत इज एम आर अच्छा है, रहा है, रही है, रहे हैं, ता है, ती है, जबकि अगर आप सही से देखें तो उसका कोई यूज नहीं है आपके कंपटीशन में। ठीक है, तो पैसेज को जरूरी है क्या उसका ट्रांसलेट करना, या उसको समझना जरूरी है? यस सर, और स्ट्रेटजी इसकी ये रहनी चाहिए सर, हाँ। कि जैसे पहले आप क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। हाँ, हाँ, क्वेश्चन रीड करने से ये जी। पता चल जाएगा उसमें जैसे कोई इम्पोर्टेंट पूछ रहा है कोई हाँ। पॉइंट के बारे में, हाँ, हाँ। तो आप जब उसको रीड करेंगे कॉम्प्रिहेंशन को, जी। तो उससे आपको मिल जाएगा। टाइम बहुत कम है और आपको मतलब ज़्यादा करना है वो सॉल्व। ठीक। पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, है ना। ठीक है। मैंने क्या किया था कि मतलब हाँ। क्वेश्चन पढ़ लिया, मैंने हाँ। उठा लिया वही जो भाई ने बोला की पॉइंट, हाँ। वही फिर मैंने ऐसे ऐसे लाइन मतलब हाँ। कंप्यूटर पे लगाया। हाँ। अच्छा 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 अच्छा, ये मिल गया। हाँ। अच्छा वही वहीं रखा मिल जाता है। हाँ। तो ऐसे बहुत आसान हो जाता है 5 अच्छा, से अच्छा, 6 अच्छा। क्वेश्चन हाँ। 5-1 मिनट में करने के लिए। बहुत बढ़िया। जब मैं पढ़ाता हूँ तो बच्चे मेरे से कहते हैं कि सर पंचुएशन करा दो, मैं एयरफोर्स की तैयारी कर रहा हूँ, तो इसके बारे में क्या कहोगे? नेवी में पंचुएशन आ रही है और आईसीजी में आ रही है। आपको क्या है, आती है पंचुएशन? नहीं सर, एयरफोर्स में मेरे को एक भी क्वेश्चन नहीं आया। 2 अटेम्प्ट ये नहीं है अभी तक। हाँ मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था लेकिन मैंने कुछ ऐसा नहीं देखा। हाँ बिल्कुल, टॉपिक पर आ रहे हैं ना पीक्यूआरएस से पहले क्वेश्चन टैग के ऊपर। क्वेश्चन टैग, तो क्वेश्चन टैग से एक क्वेश्चन आ जाता है। कंसर्न ये है कि आता है कि नहीं आता, तो क्वेश्चन टैग टॉपिक आता है। एक हाँ नेसेसरी नहीं है, नेसेसरी है, मगर अगर आ जाए तो आप लोग उसको आराम से कर लोगे, क्योंकि आसान टॉपिक है। एक ही हाँ, लेक्चर इनफ है, आप एक लेक्चर पढ़िए इनफ है। इनफ। इन्वर्जन जैसा कि नो सूनर देन आपने बताया, वो इन्वर्जन का ही पार्ट है, और इसको कंजंक्शन में भी हम लोग पढ़ लेते हैं, नो सूनर के साथ देन लगाइए। पीक्यूआरएस के बारे में बताओ, पीक्यूआरएस का पार्ट। हाँ कौन बताएगा? आप बताओ, कोई बताओ, दोनों बताओ, आ जाओ, दोनों बताओ। सर आ जाओ। पीक्यूआरएस में क्या होता है कि कुछ साइन याद रखना जी, पड़ता है। जी। 3-4 कुछ साइन होते हैं, जैसे नोट ओनली के साथ बट ऑल्सो लग गया, हाँ, हार्डली ओके। के साथ क्या लगा, स्कार्सली हम्म। के साथ।
तो उसी में जैसे अगर किसी एक में आ गया नॉट ओनली और दूसरा में बट ऑल्सो, तो हाँ। ये 90% फिक्स रहता है कि अब एक के बाद दो ही आएगा। हाँ, तो ये सब इजी कर देते हैं PQRS का। और हाँ। कुछ अपना सेंस भी होता है, सेंस भी होता है। सब्जेक्ट ठीक। पहले आता है फिर वर्ब आता है, तो हाँ, वही सर PQRS। ठीक है। उसमें क्या है सर कि जो किसी में एंड से स्टार्ट कर देगा सेंटेंस, तो हाँ, उससे नहीं होना है, या हाँ। पहले कुछ नाम दे देगा उसके बाद उसका प्रोनाउन यूज करेगा, हाँ, तो वो बहुत चीजें बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो करनी पड़ती हैं। पहले जो नाउन से स्टार्ट करना है उसके बाद प्रोनाउन यूज प्रोनाउन होगा। है कि बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, बहुत अच्छी बात है। PQRS का सर एक मेरे में आया था एक टाइप, जैसे सर सेंटेंस में देते हैं कि पहले सेंटेंस दे दिया, उसके बाद 4 ऑप्शन दे दिए PQRS के, फिर सेंटेंस से ही खत्म कर रहे हैं। अच्छा, तो ये वाला जो टाइप होता है सर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, थोड़ा सा लेकिन अगर डिफरेंट होता है। बेसिक हाँ। नॉलेज भी है आपको सेंटेंस की तो आराम से वो हो जाता है, बहुत कॉमन बढ़िया। सेंस के बेस पे भी। बहुत बढ़िया। PQRS के लिए मैं क्या करता था कि हाँ। ऑप्शन से इसको एलिमिनेट करना है। ऑप्शंस, ठीक है, ऑप्शन से, समझ जैसे गया। कि हाँ, मतलब दो, जैसे ए बी है, हाँ, ए बी से आप दोनों को पढ़ लीजिएगा। हाँ, जैसे हाँ। एक ऑप्शन आ गया उसमें, हाँ, और उसमें ऊपर देख लीजिएगा। हाँ, हाँ, अगर हाँ। ए बी से नहीं वो बन रहा है हाँ। तो उसको एलिमिनेट कर दीजिएगा। हाँ, अब जैसे नीचे CD से है कोई स्टार्टिंग, तो हाँ। CD से देख लेंगे। ऐसे ठीक है। एलिमिनेट करके मैं उससे बना लेता था। इंग्लिश को कितने घंटे देने चाहिए आपके हिसाब से? एक दिन का क्या शेड्यूल होना चाहिए? आप बताओ, भी आ जाओ आगे। आ जाओ हाँ, बताओ। सर इंग्लिश के लिए 2 घंटे हम्म। काफी हैं, 2 से या 1.5 घंटे। दो। उसमें आप 20 मिनट वोकैब के दे 20 दीजिए, मिनट वो कैप, ठीक है, दे दिया। और फिर ग्रामर के लिए सर प्रैक्टिस के लिए 1 घंटे काफी है सर। डेली पढ़िए, डेली ग्रामर और वैसे। ओवर कॉन्फिडेंस ना हो, हाँ। मतलब मेरे को बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, मैं तो पढ़ूंगा ही नहीं। ठीक, नहीं, ठीक, बिल्कुल ना हो। ठीक, ठीक। 1.5 घंटे या आप ये 45 मिनट ग्रामर, जो भी आपका हाँ। माइंड जितना कैपेसिटी है, आप 45 मिनट ग्रामर और 20 से 25 मिनट आप इसको दे दो ओके को। वो लेकिन आपको। हाँ, 10 से 15 मिनट पर्सनल निकाल के आप पैसेज एक सॉल्व कर दो। बिल्कुल, बिल्कुल। इससे क्या ये होगा बात कि जब बहुत आप अच्छी है। एग्जाम में जाओगे, हम्म। यहाँ पे आप किए रहोगे, हम्म। लगातार करते जाओ, तो एग्जाम में आपको हेजिटेट भी नहीं होगी और आप क्वेश्चन भी खासकर इंग्लिश के लिए तो यही बोलना चाहूंगा कि मतलब आप अभी से ही प्रैक्टिस सेट पे आ जाओ, हाँ, मॉक लगाने चालू कर दो। मॉक भले लगाने। आपके पेपर जब भी हैं 22-23 मार्च से हैं, ठीक, ठीक, ठीक। लेकिन अभी से ही आप मॉक लगाने लग जाओ। बिल्कुल, ये बिल्कुल। आपको बहुत फायदा करेगा। और मतलब आप लोग अगर पढ़ेंगे तो लेवल को बना सकते हैं। ये सारे बच्चे वही हैं जो 0 से हीरो बने हैं। तो बहुत ही जबरदस्त डिस्कशन रहा, मजा आया आप सभी लोगों को। मतलब एक ऐसा लगा कि यार हम दूसरों की हेल्प कर रहे हैं जो आपके जूनियर हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं सबको लास्ट में? एक साथ बोलिए, क्या मतलब बताइएगा कि आराम से जो है आप लास्ट लोग में ये जी। मैसेज है कि नेक्स्ट टाइम आप यहाँ पे हो। जैसे ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, इजी है, हो जाएगा यार, कोई टेंशन नहीं, आराम से अच्छे से पढ़ते रहो। बस मतलब थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन हो जाएगा। क्योंकि मैंने इससे पहले कभी कोई एग्जाम नहीं दिया था, फर्स्ट टाइम है और फर्स्ट टाइम ही हो गया। हाँ, ठीक है, ठीक है। भाई ने बोला तो करने का। और भाई आप सारे बच्चे जो है इस तरीके से RW डिफेंस परिवार से जुड़े रहेंगे। RW डिफेंस परिवार आप सभी लोगों की इस तरह हेल्प करता रहेगा। और वीडियो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट रहा है इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। और इन सारे बच्चों को जरूर थैंक यू बोलना जिन्होंने अपना समय आपको दिया। और ये आप सभी लोगों के लिए कितना हेल्पफुल रहा सेशन, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय हिंद।